गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक पढ़ रहे हैं हम। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक में चैप्टर नंबर 2 की स्टडी कर रहे हैं हम, विच इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टिल 1990। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक हम पढ़ चुके हैं अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें कि हमने पढ़ा था रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। देन वी स्टडीड अबाउट इश्यूज एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें कि हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़ लिए हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर आल्सो नोन एज लैंड रिफॉर्म्स, इसकी हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेक्नोलॉजिकल मेजर्स विच आर आल्सो नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हमने स्टडी किया था अबाउट मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर द यूज ऑफ HYV seeds. Now today we are going to start phases of green revolution. So let us start detailed study of the topic phases of green revolution. Phases of green revolution. First phase, mid 1960s to mid 1970s. In the first phase of green revolution, the use of HYV seeds was restricted to more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The use of HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only. पहला फेज जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का हुआ वो था 1960s, मिड 1960s से लेकर मिड 1970s तक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि पहले यानी शुरुआती जब दौर था तब HYV सीड्स का यूज जो था वो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में था, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और HYV सीड्स सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर गेहूं उगाते हैं, वीट उगाते हैं, उन्हीं रीजन को फायदा पहुंचाता था। अब आते हैं सेकेंड फेज पर। सेकेंड फेज इज फ्रॉम मिड 1970s टू मिड 1980s. In the second phase of green revolution, the HYV technology spread to a larger number of states. The use of HYV seeds benefited more variety of crops. सेकेंड फेज में ज़्यादा स्टेट्स में बढ़ा HYV सीड्स का यूज़ या HYV टेक्नोलॉजी, और इससे बहुत सारी क्रॉप्स को फ़ायदा हुआ था। इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी उसके अचीवमेंट्स और बेनिफिट्स पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला अचीवमेंट था इज सेल्फ सफिशिएंसी। द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी एनेबल इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स. We no longer had to be the mercy of America or any other country for meeting our nation's food requirement. हमारा देश HYV सीड्स के यूज़ के बाद से बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, यानी कि हमारे देश में आत्मनिर्भरता आ गई थी। अब हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर हों, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी कि हमारे देश में फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं हम इसका। सेकेंड पॉइंट है मार्केटेड सरप्लस. द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विच इज सोल्ड एंड मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस. A good proportion of rice and wheat produced during the Green Revolution period was sold by the farmers in the market. तो दूसरा बेनिफिट या दूसरा अचीवमेंट ये था कि हमारे देश में जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं और चावल उगाने लगे और उसको मार्केट में सेल करने लग गए थे, यानी मार्केटेड सरप्लस जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। थर्ड पॉइंट इज बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स. During the Green Revolution, a large proportion of increase in output was sold by the farmers in market. As a result, the price of food grain declined relative to other items of consumption. The low-income groups who spend large percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices. तीसरा फ़ायदा ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन होने से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो किसान थे उन्होंने फूड ग्रेन्स का सेलिंग किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलिंग होने की वजह से फूड ग्रेन्स के प्राइस यानी अनाज के प्राइस कम हो गए बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। तो जो लो इनकम ग्रुप थे यानी जो गरीब वर्ग के लोग थे, वो ऐसे लोग जो कि अपना ज़्यादातर
पैसा या अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ खाने पर बिताते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ। यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन होने से जो गरीब वर्ग के लोग थे उन लोगों को अनाज के मामले में बहुत ज़्यादा प्राइस कम होने से बहुत अच्छे रेट मिले, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको पहुंचा। फोर्थ पॉइंट आता है बफर स्टॉक। द ग्रीन रिवॉल्यूशन एनेबल्ड द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सेल्फ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स to build a stock of which could be used in time of food shortages. ग्रीन रिवॉल्यूशन होने से सेल्फ सफिशिएंसी आई हमारे देश में, यानी जो सरकार थी उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अनाज था उसको अपने पास स्टोर करके रख लिया, यानी कि सरकार के पास में बहुत ज़्यादा मात्रा में बफर स्टॉक हो गया, जिसकी वजह से कि शॉर्टेज के टाइम में, यानी जब फूड की ज़रूरत हो उस समय में हमारे देश में खाने के अनाज की ज़रूरत को पूरा किया जा सका। फिफ्थ पॉइंट आता है इसका इज इंक्रीज इन इनकम। अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी लेड टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। किसान जो थे उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी HYV सीड्स का यूज़ करने से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जिससे कि किसानों की जो इनकम थी वो इंक्रीज हो गई। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसका इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। द ग्रीन रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट अ शार्प राइज इन द यील्ड ऑफ लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। द यील्ड पर एकड़ of wheat was increased by 3.5 times from 1960-61 to 2010-11. ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से जो प्रत्येक एकड़ में उगने वाला अनाज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है वीट का यील्ड पर एकड़ जो था वो इंक्रीज हुआ लगभग 3.5 टाइम्स 1960 से लेकर 2010-11 तक, यानी प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी उतनी ही ज़मीन पर अब हम लगभग 3.5 टाइम्स मोर प्रोडक्शन हम कर सकते थे। सेवन्थ पॉइंट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। द मेजर अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 82 मिलियन टन्स इन 1960-61 टू 257 मिलियन टन्स इन 2011-12। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा, प्रोडक्शन इतना बढ़ा कि लगभग 82 मिलियन टन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़े अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने इसमें सेल्फ सफिशिएंसी, सेकंड पॉइंट पढ़ा मार्केटेड सरप्लस, थर्ड पॉइंट पढ़ा बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, फोर्थ पॉइंट इज बफर स्टॉक, फिफ्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन इनकम, सिक्स्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड सेवंथ पॉइंट इज इंक्रीज इन production. I hope this topic is clear to all the students.